ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। ध्यान ध्यान प्रक्रिया बाह्य और आंतरिक हमारा शरीर, मन और आत्मा। शरीर को ही सब कुछ मानना, ये हमारी नादानी होगी, नासमझी कहो। शरीर आत्मा का वाहन है। शरीर और मन ये हमारी आत्मा के सहयोग के लिए, सहायक के लिए है, क्योंकि हमने आत्मा को तो भूल बैठे और शरीर को भी सब कुछ मानने लगे। गुरुदेव ने मैं क्या हूं एक छोटी सी पुस्तक निकाली, उसमें बताया कि मैं क्या हूं। उसमें बताने का प्रयास किया गया कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं। किसी सज्जन से, भाई साहब से या सरकारी नौकरी वाले से परिचय लिया जाए, क्योंकि हर व्यक्ति का परिचय उनका जो स्रोत, उसकी जो पहचान बनाता वो कहता कि मैं कर्षक हूं, मैं तहसीलदार हूं, मैं थानेदार हूं, मैं टीचर हूं, मैं चपरासी हूं, मैं मालिक हूं, मैं नौकर हूं, मैं मजदूर हूं। ये अपना परिचय देता। क्योंकि सरकारी नौकरी वाला व्यक्ति जब पद चला जाता है तो भूतपूर्व लगा देता, भूतपूर्व एसडीएम, भूतपूर्व थानेदार, पर वास्तविकता को वो पहचान नहीं पाता। मैं शरीर नहीं, आत्मा। अपने को पहचानना बिना व्यक्ति बंधन मुक्ति का मार्ग उसे सूझता नहीं। क्यों? कि व्यक्ति अपने को शरीर मानता है और शरीर के लिए है सब कुछ। एक गुरु ने अपने शिष्यों को कुश लाने के लिए कहा। 3 शिष्य कुश लेने के लिए गए। एक शिष्य चतुराई से कुश को उखाड़ लाया। दूसरा शिष्य ने कुश उखाड़ते हुए अपने हाथ
खून से लहूलान कर लिया। और तीसरा शिष्य उससे थोड़ा लिया, उससे थोड़ा लिया, इस प्रकार अपनी पूर्णता कर ली। तीनों शिष्य जब गुरु के पास गए तो गुरु ने उनका हाव भाव व्यवहार देखते हुए उनका हाथों से परिचय जानने का प्रयास किया। एक शिष्य कुछ तो ले आया, किंतु उनके हाथ किसी प्रकार के साफ स्वच्छ थे। एक शिष्य के हाथ खून से लथपथ थे और एक शिष्य के थोड़े बहुत हल्का सा झलक थी। गुरु समझ गया कौन कुशलता पूर्वक कार्य किया, किसने समझदारी की, किसने ना समझदारी की, और किस व्यक्ति ने अपने कार्य में बेईमानी की। जीवन भी इसी प्रकार का है, व्यक्ति इसी प्रकार का जीवन जी रहा है। एक व्यक्ति ध्यान योग के माध्यम से अपने जीवन को निर्छीर बना लेता, दुख और सुख में, लाभ और हानि में व्यक्ति स्वर्गीय जीवन, आनंदित जीवन जीता। और एक व्यक्ति संपदा, धन, सुविधा, पद, वैभव सब कुछ होने के उपरांत भी अपनी बीपी, शुगर, हृदय और हाय तौबा करता है। उनकी जिंदगी लथपथ खून से सनी रहती। और एक व्यक्ति ना तो जिंदगी में कुछ करना चाहता और यहां से झूठ फरेब करके जैसे वैसे जिंदगी जीना चाहता। भाई बहनों, ये शरीर नहीं, मैं आत्मा। ये ध्यान योग के माध्यम से अंतमुखी होके अपने को बोध कराता, अपने को जानने का प्रयत्न कराता। ध्यान योग के अंतमुखी ध्यान करने पे ही अपना बोध होता। और जिस व्यक्ति को अपना बोध हो जाएगा कि मैं क्या हूं, शरीर नहीं, मैं आत्मा, आत्मा के प्रति व्यक्ति दिन रात तत्परता, तन्मयता, दिलचस्पी, रुचि से कार्य करता रहेगा। वो बहुत ही हानि उठा लेगा पर आत्मिक लाभ करने का प्रयास करेगा। और जो व्यक्ति अपने को शरीर मानता है और शरीर मान के जिंदगी जी रहा है, वो व्यक्ति आत्मिक लाभ तो कम लेगा और भौतिक लाभ में ही रुचि उसकी बढ़ती रहेगी। और जीवन तो चलता रहेगा, जीवन की गाड़ी दिन पे दिन ढुलकती रहेगी। पर जब अंतिम क्षण आएगा तब हमें पछताने के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलेगा। हमने देखा, अनुभव किया कि जिस व्यक्ति ने अपने मन और इंद्रियों का बस में नहीं किया और इंद्रिय भोग का लालसा और लिप्सा में
लगा रहा, वही व्यक्ति अपनी इंद्रियों के छूछ होने पे अंतिम समय में रोता रहता, चिल्लाता रहता। तो बोध होता कि मैंने क्या किया। भाई बहनों, ध्यान योग के माध्यम से व्यक्ति अपने आत्मनिरीक्षण करके, निरीक्षण, आत्म का शोधन, आत्म का परिष्कृत, आत्म निर्माण और आत्म कल्याण और लोक कल्याण जैसी संभावना बनती। ईश्वर को ना तो दृष्टि से देखा जाता, न कान से सुना जाता, न छुआ जाता, न स्पर्श किया जाता। ईश्वर को ज्ञान के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि होने पे और ध्यान योग के माध्यम से ही ईश्वर का अनुभव किया जाता। गुरुदेव ने कहा कि आत्म परिष्कार का रूप ही ईश्वर है, ईश्वर दर्शन है, आत्म दर्शन है। भाई बहनों, जीवन एक अनमोल है। इस जीवन को कैसे रस अनुभूति करें, रसानंद करें, रसानंद में कैसे परमानंद, परम सुख की प्राप्ति। जीवन परमानंद के लिए, परम सुख के लिए, किंतु व्यक्ति की अज्ञानता के कारण मेरा समझ, मेरा और संसार, अपने को और संसार को में भिन्नता समझने के कारण ही व्यक्ति भव और बंधन में जकड़ा हुआ रहता। भव और बंधन कुछ नहीं है, यह हमारी अज्ञानता है। यह पंच तत्वों से बना शरीर उड़ता हुआ परमाणु का धूल मात्र है। जिस प्रकार बादल उड़ते रहते हैं और इकट्ठे हो जाते, उसी प्रकार हमारा शरीर मिटता रहता, बनता रहता, और हमने हमारे शरीर को ही अपना मान लिया। और हमारे शरीर को अपना मानना ये बड़ी भूल है, यही हमारी बंधन है और यही दुख का अपना मानने का कारण दुख है। क्यों? ये शरीर नश्वर है और इस शरीर को एक दिन जाना है। हमको साधना करना चाहिए। साधना, हम साधना की जगह साधन कर रहे हैं। हम साधन में उलझे हुए, साधना में उलझना चाहिए, जबकि हम साधन होना भी जरूरी है जीवन के लिए। साथ साथ में हमको साधना करना। उपास्य साधक तभी बन पाएगा कि व्यक्ति को साधना में रुचि बढ़े, और साधना में रुचि बढ़े वही व्यक्ति साधक कहलाएगा। और साधक जब कहलाने लग जाएगा तो परिणाम उसको सिद्धियां मिलना तय है। प्रज्ञा, नितंबरा प्रज्ञा व्यक्ति को उदय होने लग जाए। रितंबरा प्रज्ञा अर्थात श्रेष्ठ विचारों को रितंबरा प्रज्ञा कहा जाता है। भाई बहनों, ध्यान योग में गुरुदेव ने बताया, वैसे 2 उदाहरण बताए गुरुदेव ने।
कि जिनका ध्यान एक सर्वसुलभ है। प्रलय काल, नीचे नीला जल, ऊपर नीला आकाश, छोटा बालक केले के पत्ते पर तैर रहा और वही छोटा बालक अपने अंगूठियों को चूस रहा। छोटे बालक बन जाओ। छोटा बालक पे बनने में ना क्रोध रहेगा, न अहंकार रहेगा, न राग रहेगा, न द्वेष रहेगा, न अपनापन रहेगा। छोटा बालक मात्र अपना अंगूठा चूसता रहेगा और अंगूठे में वो रसपान करता रहेगा। इस प्रकार यदि व्यक्ति ध्यान करेगा, मनोभूमि बनाएगा, तो स्वाभाविक हम सांसारिक चीजों से दूर हो जाएंगे। ना हमारा कोई दुश्मन होगा, न कोई हमारा संपदा होगी, ना कोई हमारा परिवार। छोटा बच्चा, ध्यान, सर्वसुलभ ध्यान। और ध्यान का दूसरा और बताया कि सूर्योदय के समय सविता, स्वर्णिम सूर्य सविता, जिसमें से माँ गायत्री का उदय होना, प्रादुर्भाव होना, प्रकट होना, वह माँ गायत्री सवितामय, उनका तेज हमारी ओर आगे बढ़ रहा और हम एक छोटा बालक जो 6 महीना, 8 महीना, 10 महीने बाद 1 साल का छोटा बालक माता के गोद में किलकारी कर रहे हैं। माता के गोद में हम खेल रहे हैं। छोटा बालक माता के कान में, नाक में, मुंह में, हम हमारा छोटा बालक बनने पे हम उनका हाथ लगा रहे हैं, किलकारी कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो माता हमें हमारे से दुलार कर रही, प्यार कर रही, हमारे मन, मस्तिष्क, हमारे शरीर को हाथ लगा रही। माता के दूधपान कर रहे। माता का जो तेज, जो दूधपान में तेज ढोल को हम पी रहे हैं। ये भावना, विचारना, ऐसी भाव विचारना छोटा बालक शरीर में वो तेज, शरीर के अंदर जो मलिन तत्व है, अणु है, वो मलिनता की धूलित है, कालीमा है, वो उस सविता के प्रकाश से वो तेज हो रहे, प्रकाशवान हो रहे। हमारे अंग, अवयव, नस, नाड़ी, अंतकरण में प्रकाशमान हो रहे। हम सवितामय हो रहे, साधक सविता एकाकार हो रहे, माँ गायत्री और हम एकाकार हो रहे। ये भावना, ये विचारणा करना पड़े। छोटा बालक माता का लाड़, प्यार, दुलार, आशीर्वाद, अनुदान प्राप्त करने के लिए हमको उनको छोटा बालक बनना पड़े। और कहते हैं कि मन तभी ठहरता जब मन को किसी चीज से प्यार हो जाए। माँ गायत्री से हमारा प्यार हो रहा, माता हमें दुलार दे रही, हमारा मन ठहर जाएगा। क्यों?
हम छोटे बालक, 1 साल का बालक, 1 साल के बालक में क्रोध, ना लोभ, ना मोह, ना अहंकार। छोटा बालक बनने पे हमारा ध्यान स्थिर होने लगेगा। सविता का प्रकाश हमारे चारों ओर प्रकाशवान हो जाए। ये ध्यान योग रसानंद की अनुभूति प्रकाशवान। इस प्रकार का छोटा बन के यदि ध्यान करोगे तो हमारा ध्यान निश्चित लगेगा और हमारा मन एकाग्रित होगा। ये ध्यान के बारे में, ध्यान के सिद्धांतों के बारे में हमें गुरुदेव ने ध्यान करने के बहुत सारे तरीके बताए थे। व्यक्ति को ध्यान करने के लिए, मन को निगृहित करने हेतु ध्यान योग एक योग अभ्यास है। ध्यान को योग अभ्यास के बदौलत धीरे 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 उसको नियंत्रित करने का अभ्यास है। और ध्यान व्यक्ति को महान कार्य करने के लिए निगृहित होना बेहद जरूरी है। साधना से सिद्धियां का सिद्धांत यहीं पे लागू होता कि मन निगृहित होने पे ही हमें परिणाम देगा। ध्यान योग आदमी को एकाकार करता और ध्यान योग के बारे में जानना हमारे जीवन का अभिन्न अनिवार्यता में लेना चाहिए। ओम शांति शांति।